नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चढ़वाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है रोहित चैडवाल, कक्षा B.Ed फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, विषय इतिहास, प्रकरण मध्य पाषाण काल। दिनांक में आप लिख लीजिएगा जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप प्रस्तावना कौशल पढ़ाओगे उस दिन के आप इसमें दिनांक लिख लीजिएगा। कालांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आपका कालांश है। कक्षा 6, समय 5 से 7 मिनट। तो दोस्तों, प्रस्तावना कौशल का जो समय होता है वो होता है 5 से 7 मिनट का। क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे और छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे और कौशल घटक के अंतर्गत हम कौशल घटक लिख देंगे। तो दोस्तों, कौशल घटक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप वहाँ से प्रश्नों के सामने लिख लेना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जगह कम थी इसलिए यहाँ पर मैंने नहीं लिख पाया, इसलिए मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, हम किस देश में रहते हैं। हम किस देश में रहते हैं तो बच्चा बताएगा भारत में। कौन से देश में? भारत देश में। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, भारत में मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किसे माना जाता है तो बच्चा बताएगा पाषाण काल में। तो दोस्तों, आपको इनमें से उतार लेना है और आपको इनसे बच्चों से पूछ लेना है या कॉलेज में जो भी लेसन वगैरह डायरी होते हैं उनमें आपको उतार लेना है। इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, ये कोई काम वगैरह नहीं आते, लेकिन B.Ed में ज़रूर इनसे लेसन वगैरह में काम आते हैं। तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो बच्चा बताएगा 3 भागों में। फिर चौथा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, इन 3 भागों के नाम बताइए तो बच्चा बताएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नव पाषाण काल। पांचवा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, मध्य पाषाण काल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा, सारे बच्चे मौन रहेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा, समस्यात्मक। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? समस्यात्मक ही लिखेंगे। फिर दोस्तों, आपको उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है। उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है। अच्छा तो बच्चों या अच्छा तो विद्यार्थियों भी लिख सकते हो आप। आज हम मध्य पाषाण काल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन। किसके बारे में? मध्य पाषाण काल के बारे में। तो दोस्तों, ये थी हमारी मध्य पाषाण काल के बारे में प्रस्तावना कौशल। तो दोस्तों, वहाँ पर जगह खाली नहीं थी इसलिए मैंने प्रस्तावना कौशल आपको लास्ट में बता रहा हूँ, आप यहाँ से लिख लेना। प्रस्तावना कौशल के कौशल घटक। तो दोस्तों, आपको प्रस्तावना कौशल के कौशल घटक आपको कैसे लिखना है, प्रश्न लिख रखे हैं और कौशल घटक। जो पहला प्रश्न है उसके सामने आप लिख लीजिएगा पूर्व ज्ञान का उपयोग। दूसरे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा क्रमबद्धता। तीसरे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा उचित युक्ति का उपयोग। चौथे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा विद्यार्थी के उत्तरों का उपयोग। पांचवें प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा प्रस्तावना की अवधि। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस प्रस्तावना कौशल को आप प्रश्नों के सामने आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।